हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के कुछ बहुत ही अच्छे से ज़रूरी कमेंट्स हैं जो स्क्रीनशॉट लेके रखी और उनका मैं रिप्लाई करने वाली हूँ। तो कमेंट्स तो देखिए बहुत सारे हैं, लेकिन हो सकता है एक ही कमेंट से बहुत सारे लोगों को आंसर मिल जाए। फर्स्ट नंबर पे कमेंट है सुनीता मेकओवर 768। थैंक्स मैम, आपने बहुत ही ईजी तरीके से बटरफ्लाई हेयर कट सिखाया है। मैंने आपका वीडियो देखकर किया हुआ और बहुत ही अच्छा हुआ है। सब ने बोला है थैंक्स अगेन मैम। ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप जो मैं टेक्निक बता रही हूँ आप सबको हेयर कट की, वो बहुत अच्छे से समझ आ रही है और आप अपने पार्लर में उस टेक्निक को फॉलो करें और क्लाइंट को पसंद आ रहा है। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी तरीके से प्रैक्टिस करते जाइए और जैसे जैसे आपका काम होते जाए आप मुझे चाहें तो हेयर कट की पिक मुझे इंस्टा पे भेज सकती हैं। इंस्टा आईडी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हमेशा मेंशन करती हूँ, तो वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकती हैं और पिक सेंड कर सकती हैं ताकि मुझे भी पता चले कि आपने एग्जैक्ट कैसा किया हुआ है। नेक्स्ट कमेंट है विपुल सिंह 6169। सो क्यूट कट मैम। तो थैंक यू कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। बस इसी तरीके से आप लोग भी देखें और प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट कमेंट है प्रीति शर्मा QP 9ZV। दी, आपका पार्लर में कस्टमर आते हैं, मेरे पास नहीं आते हैं। मेरा भी एक पार्लर घर पर है, गांव में है, मैं क्या करूं? तो कस्टमर नहीं आने का अब इस चीज़ के लिए मैं क्या ही बोल सकती हूँ। वैसे अभी के टाइम पे ऐसा नहीं है कि गांव में पार्लर है तो वो नहीं चलेगा। हर जगह पार्लर चलता है। सभी को आइडिया है कि कौन कौन से काम पार्लर में होते हैं, कौन कौन सा ट्रीटमेंट होता है, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। मतलब हर किसी को पता रहता है और हर किसी को अच्छे से रहने का शौक होता है। तो मेरे हिसाब से तो पार्लर चलना चाहिए। फिर भी मैं आपको यही बोलूँगी कि आप अपने काम की खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें और जब क्लाइंट आते हैं तो उन्हें अच्छे से अच्छा काम करके दें ताकि वो नेक्स्ट टाइम रिपीट जरूर आपके पास आए और इसी तरीके से धीरे धीरे जो है वो आना स्टार्ट करेंगे और चलेगा भी। दूसरी बात है कि थोड़ा एरिया मतलब मैटर करता है कि आप कैसी जगह पे पार्लर ओपन करके रखे हो, कैसा एरिया, कैसे लोग हैं, तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती। बाकी पार्लर चलता हर जगह है। बाकी और एक्स्ट्रा कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं प्रोडक्ट्स नॉलेज भी बताती हूँ, हेयर कट के प्राइस है, फेशियल का प्राइस है, सब चीज़ तो बताते रहती हूँ कि ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि क्लाइंट को कैसे डील करना है, कैसे कितने चार्जेस लेते हैं, सारी चीज़ें बताती हूँ मैं। नेक्स्ट कॉमेंट है @मंजू शर्मा जी का। मैम फेशियल में कौन सी क्रीम लगाई जाती है? फेशियल अच्छे से कैसे किया जाता है कि अच्छा रिजल्ट आए और सच में स्किन चमकदार हो? मुल्तानी मिट्टी तो खैर चलो वो तो यूज़ होता ही है, आयुषी मजाक कर रही है। लेकिन जैसे फेशियल की बात आप कर रही हो तो फेशियल करने का तरीका भी मैं आपको बताती रहती हूँ। डिटेल प्रोसेस वीडियो शेयर कर रखी हुई हैं। दूसरी बात यह है कि जब आप फेशियल किट बाय करते हो तो अच्छी वाली लिया करें। अच्छे में से जैसे आप O3+, लोटस, शहनाज, FYC, ये जो ब्रांड होते हैं ना ये अच्छे होते हैं, इनके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। अब दूसरी बात है कि आप ब्रांड कितना भी अच्छा ले लें, लेकिन अगर आपके करने का तरीका सही नहीं होगा तो कभी भी आपको रिजल्ट सही नहीं मिलेगा। तो करने का तरीका आपको सही रखना होगा और उस जो फेशियल किट आप लेते हैं ना, उस फेशियल किट में ऑलरेडी मेंशन रहता है कि कौन सा स्टेप्स आपको पहले करना है और कौन सा बाद में करना है। कोई फेशियल स्टेप जो किट है वो 4 स्टेप्स में होती है, कोई 5 में होती है, तो कोई 6 to 7 में होती है। अब 4 स्टेप्स में कौन सी होती है? जैसे लोटस की जो मिनी फेशियल किट आती है जिसमें क्लिंजर और स्क्रब एक साथ में होता है, देन क्रीम होती है, जेल होता है, पैक होता है, ठीक है। और जो पार्लर पैक आते हैं वो ज़्यादातर 5 स्टेप्स में रहते हैं और जैसे कि O3+ वगैरह में आपको 6 to 7 रहते हैं। जैसे कि उसमें सीरम अलग से दिया रहता है, टोनर अलग से दिया रहता है। तो जैसे ये सब चीज़ें रहती तो स्टेप्स भी बढ़ जाते हैं। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप जो भी फेशियल किट लाते हो आप उसको जो पीछे में लिखा रहता है उसका स्टेप्स वाइज आप देख लें कि कब कौन सा यूज़ करना है। टाइमिंग भी मेंशन रहती है, अगर नहीं भी रहती है तो मैं तो जो भी फेशियल वीडियो अपलोड करती हूँ उसमें टाइमिंग भी ज़रूर बताती हूँ। नेक्स्ट कॉमेंट है @रमेश बेंगलुरु 4266। यू आर सिंपली ग्रेट डियर, डूइंग
किचन वर्क, पार्लर जॉब, देन गोइंग आउट, सोविंग, लोकेशन ग्रेट डियर संगीता। तो थैंक यू, ये मतलब सही बात है। मेरे पास एक काम नहीं है, मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं, जैसे कि घर है, पार्लर है, उसके साथ में यूट्यूब के 2-2 चैनल, साथ में इंस्टाग्राम, ये सब भी मुझे मैनेज करना पड़ता है। और मैं अपनी आईडी खुद से ही मैनेज करती हूँ। और कुछ कुछ काम होते हैं जिसमें कि मैं आयुषी की हेल्प ले लेती हूँ, पर वो भी पढ़ने लिखने वाली लड़की है तो उसके पास भी इतना टाइम नहीं होता है। तो बाकी मैनेज मुझे खुद ही करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो मेरे लिए बहुत टफ हो जाता है कि मैं कैसे टाइम निकालूं ताकि मैं आप तक वीडियोस पहुंचा सकूं। नेक्स्ट कमेंट है @केतना बेन अंकोला। थैंक यू मैम, मैंने लाइफ में पहली बार आपके बताए हुए तरीके से फेशियल किया और बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू आपको भी कि आपने मेरी टेक्निक को फॉलो किया और आपको रिजल्ट अच्छा मिला। तो बस इसी तरीके से प्रैक्टिस करते जाइए पार्लर के हर एक काम की, आपको बहुत अच्छे से सारे काम आ जाएंगे। इसके बाद में कमेंट है आरती रैमजे 4181। मैम कौन सा लॉरियल मास्क यूज़ करते हो? तो मैं सिर एक्सपर्ट कियोने गोल्ड यूज़ करती हूँ। और अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज हैं, बहुत ज़्यादा रफ हैं, तो उसके लिए ना आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। ये लॉरियल एक्सटेंसो का डैमेज हेयर रिपेयर मास्क है। ओके, बहुत सारी वीडियो में मैं दिखा चुकी हूँ। एक एक करके सारे कमेंट मैं ले रही हूँ। नेक्स्ट कमेंट है @पीहू4185। हेलो मैम, मुझे कुछ टिप बताओ, मेरी स्किन कैसे ठीक हो सकती है? स्किन में ग्लो नहीं है, ऑयल कैसे बनाएं स्किन को? मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गई है वाइल्ड टर्मरिक यूज़ करके, और बिल्कुल भी चिकनापन नहीं रह गया है स्किन में। ऐसा क्या करूं कि मेरी स्किन अच्छी हो सके? विदाउट मेकअप स्किन और भी ज़्यादा ख़राब दिखता है, और मेकअप करती हूँ तो भी स्किन अजीब सा लगता है। तो देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले तो आप अपना डेली स्किन केयर रूटीन सही कर लीजिए। उसमें जैसे क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, ये आप अच्छे से यूज़ करना स्टार्ट करें। देन यूज़ करें आप सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें, और नाइट क्रीम भी यूज़ करें। ठीक है, तो फेस वॉश के लिए मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, जैसे न्यूट्रीजेना का भी बहुत अच्छा है, बायोडर्मा के भी मुझे बहुत सही लगता है ना, आयुषी बायोडर्मा का भी हम लोग यूज़ किए हैं तो उसका भी रिजल्ट अच्छा लगा। और सेटाफिल का आप ले सकते हैं। अब सेटाफिल में आपको 2 रेंज मिलेंगी। एक होता है ऑयली स्किन क्लिंजर, आप वो वाला मत लीजिएगा क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी बहुत ड्राई है। तो आप जेंटल फेस क्लिंजर लीजिए जो बहुत ही जेंटली आपकी स्किन को क्लीन करेगा, वो ऑयल को खींचेगा नहीं, है ना। और ऑयली स्किन क्लिंजर क्या रहता है कि वो बहुत डीप क्लीन कर देता है ऑयल को। तो आप जेंटल फेस क्लिंजर यूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद आप टोनर ले सकते हैं सेटाफिल का ही, जो मिस्ट एंड टोनर दोनों का काम करेगा। उसके साथ में जो है आप अच्छा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई करें, सनस्क्रीन यूज़ करें, और नाइट क्रीम रात को ज़रूर यूज़ करें। तो धीरे धीरे आपका जो स्किन टेक्सचर है वो सुधरते जाएगा, ग्लो भी आएगा और अच्छी शाइन भी रहेगी। उसके बाद मैं आपको बोल सकती हूँ आप क्लीन अप ले सकते हैं। जैसे एज आपकी थोड़ी ज़्यादा हो तो आप फुल फेशियल ले सकते हैं, अगर आपकी एज कम है तो आप क्लीन अप ले सकते हैं। तो आप O3+ में जा सकते हैं, लोटस में ले सकते हैं, शहनाज का है, FYC का बेस्ट रिजल्ट देगा। तो इस तरीके से आप अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं। उसके बाद में कमेंट है @आर्यन मौर्य 7250। आपके वीडियोस देखकर मैं भी अपना हेयर कट करती हूँ, अच्छा कट होता है। थैंक यू कि आपको कटिंग बहुत अच्छे से समझ में आ रही है और आपने मेरे बताए हिसाब से हेयर कट ट्राई किया और आपका कटिंग भी अच्छा हुआ। तो ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। बस ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और अपना काम भी करते रहिए। नेक्स्ट कमेंट है गंगा डोंगरे 8296। मैम किसी की स्किन कैसे पहचाने कि ऑयली है या ड्राई? ये तो देखते ही पता चल जाता है डियर। जैसे कि स्किन जिनका ऑयली रहता है तो ऑल टाइम आपको स्किन पे ऑयल वो दिखते रहता है, और टी जोन बहुत ज़्यादा ऑयली रहता है। आप मेकअप भी करते हो ना तो वो स्लिप बहुत जल्दी होता है, और ड्राई रहता है ना तो उसमें आप देखना वो ग्लॉसी नहीं लगता, ऐसे कि ड्राई सा फेस आपको दिखते रहेगा। फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको चेक करने का तरीका सीखना है तो आप क्या करें,
ड्राई टिश्यू लें और फेस पे इस तरीके से रखें और इस तरीके से डैब डैब करें। अगर ऑयली स्किन है तो उस पर ऑयल आ जाएगा, अगर ड्राई है तो उसमें नहीं आएगा। अगर हल्का फुल्का आप उसमें ऑयल आया है तो समझ लीजिए वो नॉर्मल है। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। इसको एक कमेंट है @कमलवीरा 3919। मैम आपने आपके हेयर बहुत छोटे छोटे कट करवाए हैं, वेरी बैड, थोड़े लॉन्ग हेयर होते तो अच्छे लगते। बिल्कुल भी नहीं, मैंने अपने हेयर लॉन्ग ही रखे, मैंने शॉर्ट नहीं किया हुआ है। आप देखोगे तो मेरे हेयर लंबे ही हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि मुझे खुद को जो है शॉर्ट हेयर पसंद नहीं है। मैं लॉन्ग हेयर मोस्ट फेवरेट। वीडियो में भी आप देख पा रहे होंगे मेरे काफ़ी लंबे हैं, तो मुझे खुद भी शॉर्ट हेयर ना पसंद नहीं आता है। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है @जीना है 5766। बहुत अजीब अजीब सी आईडी नेम्स हैं, मैं पढ़ दे रही हूँ, फिर भी नाम के हिसाब से पढ़ूंगी तभी आपको समझ में आएगा कि किसका कमेंट है। थैंक यू सो मच मैम जी, आप इतनी बिजी होकर भी हमारे लिए वीडियोस बनाते हो। आई रियली प्राउड ऑफ यू मैम। थैंक यू कि आपने इस बात को समझा। और बिजी होने की बात करूं तो मैं सच में बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता अपने खाने पीने, मेरा सारा शेड्यूल अप एंड डाउन हो जाता है। और मैं वीडियोस में दिखाते भी रहती हूँ कि लोग किसी भी टाइम पे आ जाते हैं पार्लर में काम कराने के लिए। किसी को अब जैसे कि 15 अगस्त आ रहा है ना, तो मैं 5 बजे से उठ के बुकिंग का काम लूँगी। जो टीचर्स होती हैं आ जाती हैं अपना रेडी होने के लिए, तो उनको सुबह उठ के रेडी करती हूँ, क्योंकि ये सारे फंक्शन ऐसे होते हैं ना कि स्कूलों में मॉर्निंग में होते हैं। तो मॉर्निंग में लोग अपना मेकअप कराना, साड़ी ड्रेपिंग करवाना, ये सब काम, और बच्चे जो फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको रेडी करना। तो मुझे 3 बजे 4 बजे उठ के रेडी रहना पड़ता है कि हाँ ठीक है अभी लोग आएंगे, मुझे काम करना है। और उसके साथ ना घर है, पार्लर है, 2 यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, सारी चीज़ों को हैंडल करना इजी नहीं होता। देखना और करना बहुत डिफरेंट होता है। बट थैंक यू कि आपने इस बात को समझा। उसके बाद एक कमेंट है, बहुत अजीब सा नाम, मैं स्पेलिंग के हिसाब से डॉट डॉट लिखा तो मैं वैसे ही पढ़ दे रही हूँ। @LUCIFER210। यू आर रियली अमेजिंग टीचर, आई एम वेरी बिग फैन ऑफ यू फ्रॉम प्रयागराज। कभी रायपुर आई तो ज़रूर आऊँगी आपसे हेयर कट लेने। बिल्कुल, मैं वेट कर रही हूँ कि आप कब आएंगी। आइए, जब भी आप रायपुर आएँ तो मैं तो आपको बोलूँगी कि आप टाइम निकाल के ज़रूर आएँ। उसके बाद में यहाँ पे कमेंट है अदिति शर्मा 1508। आपकी हेयर स्टाइल कटिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, सभी को बहुत पसंद आता है, क्योंकि मेरे हेयर की क्या लेंथ भी अच्छी लॉन्ग होती है और लुक भी बहुत अच्छा लगते रहता है। तो सब यही बोलते हैं, पहले तो आके यही बोलेंगे कि मुझे आपके जैसे कटिंग चाहिए, लेंथ भी अच्छी हो और स्टाइल भी आ जाए। तो थैंक यू कि आपको मेरे हेयर कट्स अच्छे लगे। उसके बाद एक कॉमेंट है @केतनाबेन अंकोला। थैंक यू मैम, मैंने लाइफ में पहली बार आपके बताए हुए तरीके से फेशियल किया और बहुत अच्छा हुआ। तो ये मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है। थैंक यू कि आपने मेरी बताई टेक्निक को फॉलो किया और आपको रिजल्ट अच्छा आया। बस इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते जाइए, बहुत अच्छा सारा काम आपका होगा। नेक्स्ट कमेंट है, यहाँ पे एक आईडीज के साथ बता रही हूँ ताकि आपको भी समझ आ सके। कमेंट तो देखिए बहुत सारे आते हैं, बट पूरे कमेंट को तो लेना पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पे कमेंट है @संगीता बंसल 8175। आप कोई स्टाफ क्यों नहीं रखते? देखिए स्टाफ रहता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई वीडियो में आए, ठीक है। और मैं हर किसी को वीडियो में लाना पसंद भी नहीं करती हूँ। मेरी बात अलग है, या क्लाइंट जिनका भी काम शेयर करती हूँ वो अलग, स्टाफ रहता है, लेकिन जो मेन काम है वो सब मुझे ही करना पड़ता है। आप बताइए, अगर आप कहीं पे जाते हो, किसी भी सैलून में जाते हो, पार्लर में जाते हो, तो आपके मन में यही होता है ना कि जो ओनर है,
जो मेन है वही आपको काम करके दे। तो उसी तरीके से मेरे साथ भी होता है कि जब भी लोग पार्लर में आते हैं ना, तो उनका यही रहता है कि कुछ भी हो बट आप ही करें। तो जैसे हेयर को गीला करना, डीटेंगल करना, वो सब काम तो चलो वो लोग कर देंगे, लेकिन बाकी के काम सब मुझे ही हैंडल करने पड़ते हैं। जैसे फेशियल का भी काम रहता है, तो मेरे हाथ का फेशियल सबको पसंद आता है। और हेयर कट तो ऐसा है भाई कि मैं करते करते थक जाती हूँ। टचवुड, ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा है कि डेली हेयर कट बहुत रहता है। सारे काम रहते हैं, लेकिन हेयर कट तो इतना हो जाता है ना कि मैं बोल देती हूँ कि अब बस हो गया है, आज नहीं हो पाएगा। रात रात को 9 साढ़े 9 बजे तक आना, तो फिर नेक्स्ट डे मैं लोगों को बुलाती हूँ। बहुत रहता है इस तरीके से। तो स्टाफ है बट मैं सारे काम ज़्यादा हैंडल करती हूँ, क्योंकि अपने किए काम से मैं भी सेटिस्फाइड रहती। मैं भी जैसे पैसे लेके काम करती, तो मुझे भी लगता है ना कि जो क्लाइंट आया है वो बहुत खुश होके जाए। और फिर चाहे मुझे 1 घंटे लगे या 4 घंटे लगे, जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ काम देख के या काम करके, मैं तब तक काम छोड़ती नहीं, मैं करते रहती हूँ। और आपके पास जो भी मेरी हेयर कट वीडियोज़ जाती हैं या जो भी फेशियल वीडियो जाती है, पार्लर का कोई भी वर्क जाता है, उसमें वो विदाउट फिल्टर होती हैं और रियल क्लाइंट पे होती। मैं कोई मॉडल बैठा के काम नहीं सिखाती हूँ, जो लोग आते हैं मैं उसी पे करती हूँ। और आप जितना ज़्यादा रियल वर्क देखोगे उतना अच्छे से सीखोगे, क्योंकि अच्छे हेयर पे तो कटिंग करना आसान होता है, अच्छे बालों पे तो हर एक कटिंग बहुत अच्छी दिखती है। लेकिन जब आप अपना पार्लर डालते हो और आपके पार्लर में लोग आते हैं, तो वो अच्छे अच्छे हेयर वाले ही नहीं आते हैं। डेली एक नया चैलेंज खड़ा हो जाता है पार्लर में। किसी के इतने छोटे हेयर हैं, किसी के बहुत पतले हेयर हैं, और उनके मन में ये रहता है कि छोटे नहीं हो, बस लुक अच्छा चाहिए। तो वो हमारे ऊपर सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हम किस तरीके से उनको काम करके दें कि लुक वाइज अच्छा दिखे और जो उनके हेयर की लेंथ है वो शॉर्ट ना हो। ठीक, तो ये सब हमको सोचना होता है कि कैसे करके देना है। तो जितना रियल वर्क देखोगे उतना अच्छे से आप सीखोगे। अच्छा, एक कमेंट और भी आता है कि मैम आप अपना बॉब हेयर कट कर लीजिए। तो आप बताइए, मेरे इतने सुंदर हेयर है यार, मैं कैसे अपने हेयर को बॉब कट कर लूँ? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं बॉब हेयर कट करूँ। तो मुझे ना कभी कभी थोड़ा सा ना कमेंट पढ़ पढ़ के ना इरिटेट हो जाती हूँ कि इतने लोग सोचते हैं कि ऐसे हेयर हों, और ऊपर वाले की कृपा से मेरे हेयर इतने अच्छे हैं, तो लोग बोलते हैं कि आप शॉर्ट कर लो, बॉब हेयर कट कर लो। मेरी लाइफ में कभी ऐसे इतने छोटे हेयर नहीं रखे। मैं जब छोटी थी, जैसे कि 9th क्लास तक मेरे हेयर शॉर्ट थे इतने, और 9th के बाद जो मेरे हेयर लंबे हुए हैं तो वो हमेशा लंबे ही रहे हैं। बल्कि अभी तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा मेरे हेयर लॉन्ग रहते थे, बहुत लंबे लंबे। 12th में भी, कॉलेज टाइम पे भी। अभी तो मैं फिर भी कट कर करके इतना शॉर्ट रखती हूँ। तो इससे शॉर्ट मैं नहीं रख सकती, और मुझे खुद को भी पसंद नहीं, क्योंकि मुझे लॉन्ग हेयर रखने की आदत है। तो बॉब हेयर कट तो मैं कभी नहीं करूँगी। तो प्लीज़ ऐसा इतना ज़्यादा मत बोला करें, बॉब हेयर कट कर लो, बॉब हेयर कट कर लो। अच्छा, आप लोग बताइए, आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं इतने छोटे हेयर कर लूँ? मुझे लगता है कि कोई नहीं बोलेगा। आप कमेंट करिएगा किसको चाहिए और किसको नहीं चाहिए, कोई नहीं बोलने वाला। मैंने हल्के से शॉर्ट किए तो कमेंट आने लगे थे कि नहीं मत करो, आपके हेयर अच्छे लगते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो पर्टिकुलर कमेंट करते, शॉर्ट कर लो, शॉर्ट कर लो। तो भाई मैं बता रही हूँ, मुझे ज़्यादा शॉर्ट हेयर नहीं पसंद है, इससे ज़्यादा शॉर्ट मैं कभी नहीं करूँगी। नेक्स्ट कॉमेंट है @पूजा वर्मा SE4NV। इनका कमेंट है कि आपने YouTube पर वीडियोस बनाने के लिए कैसे सोचा, ये शेयर करें। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मुझसे, और इस सवाल का आंसर आप ही नहीं, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। YouTube पे वीडियोस बनाने का, अपलोड करने का सिलसिला मुझे अपने ही पार्लर में अपने द्वारा सिखाई हुई लड़की को देख के हुआ। उनकी हेल्प करने के पर्पज़ से मैं ये YouTube पे वीडियोस डालना स्टार्ट की थी। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में 10 अनमैरिड गर्ल्स सीखने आ रही हैं, है ना, तो कभी ना कभी तो उनकी शादी होगी ना। तो 10 में से तो ज़रूरी नहीं कि 10 की शादी शहर से शहर में हो जाएगी। कुछ लड़कियों की शादी शहर के शहर में हो गई, और कुछ की शादी शहर से गांव में हो गई। ठीक है, तो जो लड़की शहर से गांव में गई हुई थी, और वो एक लड़की की बात नहीं थी, कई लड़कियों की बात थी। तो जब वो 1-2 साल के बाद पार्लर में आई और मुझे मिली, लिटरली मैं उसको पहचानी नहीं। बहुत चेंज लग रही थी, और बहुत स्मार्ट, बहुत टैलेंटेड, कि अगर उसको मौका मिलता तो शायद वो गवर्नमेंट का भी करती तो हो जाता। बहुत टैलेंटेड थी। पार्लर जब सीखती थी ना, उसमें भी वो बहुत आगे रहती थी। तो वो जब आई ना, तो मैं उसको नहीं पहचानी। एकदम स्मार्ट लुक में रहने वाली लड़की और एकदम अलग लुक में आई। मैं ये नहीं बोलूँ कि बहुत खराब दिख रही थी, पर बहुत चेंज लग रही थी, बहुत ज़्यादा। एकदम क्या बोलूँ, जैसे अमीरी से इंसान गरीबी में चले जाए, वैसा टाइप का।
तो वो जब आई ना, तो वो आके मेरे को एकदम गले से लग गई कि दीदी पहचानी नहीं क्या। तो मैं बोली कौन, ऐसा करके देखी, उसका फेस मुझे देखा सा लगा, बहुत पतली दुबली सी, बहुत सांवली सी हो गई थी एकदम। बोली कैसे हो गई, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, आप कैसे दिखने लगे हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या, बीमार वगैरह चल रहे हो। तो बोली नहीं दीदी बीमार नहीं चल रही, बस फैमिली कंडीशन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। बताने लगी वो ऐसी ऐसी बात है, काफ़ी उनके फैमिली में प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो देखिए जैसे दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, यहाँ पे अमीरी गरीबी का मैं बात नहीं कर रही हूँ, दो तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जैसे आप बोलते हो कि मैं ये चीज़ सीखी हूँ मुझे करना है, तो लोग सपोर्ट करते हैं, हाँ ठीक है कर लो। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि नहीं ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, नहीं करना है। तो वो वैसे टाइप के घर में गई कि नहीं हमारे यहाँ कुछ कमी नहीं है, सब चीज़ ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, घर पे रहो। तो वो उस टाइम पे जब पार्लर खोलना चाहती थी, जब सीख के गई थी शादी के जस्ट बाद, तो उसको ओपन करने नहीं मिला। और जब आप करते रहते हो तो आपके हाथ में प्रैक्टिस रहती है, आप कोई भी काम अच्छे से कर पाओगे। लेकिन जब आप ब्रेक कर देते हो 2-3 साल का, तो फिर आप दिमाग से तो भले उस चीज़ को याद रख पाओगे, लेकिन आपके हाथों में प्रैक्टिस नहीं रह जाएगी। और ये सारा खेल तो प्रैक्टिस का ही, आपके हाथ में अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो ही आप अच्छे से करके दे पाओगे। कितनी भी अच्छी जगह से सीख के आओ, चाहे जितना महंगे से महंगे पार्लर में पैसे लगा के सीख लो, लेकिन अगर आपके हाथ में फिनिशिंग नहीं है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, तो वो पूरा समझ लो जीरो है। सारा काम प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। नॉलेज के साथ साथ आपका प्रैक्टिकल अच्छा होना चाहिए, जो आप कर रहे हो आपके हाथों में सफाई होनी चाहिए, परफेक्ट तरीके से आपको करने आना चाहिए। तो उसके साथ में ये प्रॉब्लम हुई कि उसका प्रैक्टिस छूट गया था, और दिमाग में भी ऐसा होता ना कि आप कितनी चीज़ें स्टोर करके रखोगे, कुछ चीज़ें याद थी, कुछ चीज़ें भूल गई थी। तो वो मुझे बोली कि मुझे अब करना है, सीखना है फिर से, लेकिन फिर से सीखने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मैंने उसको बोला ठीक है तुम पैसे मत देना, अगर समय दे सकती हो तो पार्लर आ जाओ, सीख लो, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगी, आप सीख के जाके अपना खोल सकोगी पार्लर। तो बोली कि घर वाले तो पैसे देंगे नहीं, और हस्बैंड काफ़ी ड्रिंक वगैरह उनके लेने लगे थे। तो बोली कंडीशन बहुत घर पे ठीक नहीं है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा तब मैं अपने बच्चों को अच्छे से परवरिश दे पाऊंगी। तो मैं बोली ठीक है मैं सिखा दूंगी, बट आपको पार्लर में टाइम देना होगा, और वो 2-4 दिन के टाइम देने से नहीं होगा, कम से कम आप मुझे 1 महीने का समय दे दो कि मैं आपको ट्रेंड कर सकूं, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करवा सकूं, और जो चीज़ आप भूल गए उसको मैं रिवाइंड करा सकूं। तो बोली इतना समय नहीं दे पाऊंगी मैं, मेरे पास टाइम नहीं है। फिर मैंने क्या किया, मेरे पास में जैसे 4-5 डमी हैं हेयर कट प्रैक्टिस के लिए या हेयर स्टाइलिंग के लिए रहती, तो मैंने उसमें से एक डमी उसको दे दी, और मैं उनको ये बोली कि तुम जो भी तुमको कटिंग का याद है उसको तुम इस पर प्रैक्टिस करते रहना, ताकि वो आप भूलो नहीं और आपके हाथ में फिनिशिंग आ सके। तो वो डमी लेके गई। उसके बाद से ना मेरे दिमाग में चल रहा था मैं कैसे करूँ इस लड़की की हेल्प कर सकूँ, ताकि फिर एक दिन ऐसे यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रही थी वीडियो में, अचानक से मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं वीडियो अपलोड करूं। और वो जब पार्लर आई थी तो वो बोल भी रही थी कि मैं किसी और का काम मेरे को समझ नहीं आता है, जो आप सिखाते हो जो बताते हो, मुझे आपकी बताई चीज़ें एक बार समझ में आ जाती, बाकी के लोग मुझे 10 बार भी बताते तो मेरे भेजे में घुसता नहीं, मैं क्या करूं। तो बस वहीं से वो चीज़ मेरे जो है दिमाग में ऐसा हिट किया कि नहीं ये सही रहेगा। और किसी का भला करने के उद्देश्य से ही मैं YouTube पे वीडियो अपलोड करना स्टार्ट की थी। तब मैं ये नहीं सोची थी कि ऐसा चैनल ऐसा ग्रो होगा, या फिर आप जैसे बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग मुझसे जुड़ेंगे। मैंने किसी की हेल्प करने के उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया था। फिर मैं वीडियो स्टार्ट की डालना, और मैंने उनको मैसेज किया कि मैं हेयर कट वीडियो अपलोड की हूँ, आप इसको देखो और प्रैक्टिस करो। फेशियल वीडियो अपलोड की, इसको देखो और प्रैक्टिस करो। तो मैं उसको बताती रहती थी मैसेज करके। वो सीखने लगी, और सीखते सीखते वो इतना अच्छे से करने लगी सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस को देख के, और आज वो पार्लर चला रही है, और उनकी कंडीशन भी अच्छी हो गई है, और अच्छे से उनका सब कुछ चल रहा है। तो ये किसी का जो है भला करने के उद्देश्य से, किसी की हेल्प करने के उद्देश्य से मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट की थी। और अभी जो है मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रही हूँ, और आप जैसे इतने प्यारे प्यारे लोग, इतने लविंग, इतने सपोर्टिव लोग मुझसे जुड़ गए हैं कि मैं क्या बताऊँ। मतलब अभी भी ये चीज़ शेयर कर रही हूँ ना, तो मुझे अंदर से यहाँ पे एकदम ऐसा मेरा गला भर जा रहा है, जैसे कि रोने का मन कर रहा हो इस टाइप का। मतलब ये सब खुशी की बात है कि मैं इतनी दूर बैठ के भी आप सबकी हेल्प कर पा रही हूँ। तो बस यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी यूट्यूब की।
और अभी वो बहुत अच्छे से सीख ली। अगर मुझे मौका मिला ना तो मैं आपको उनके पार्लर की फ़ोटोज़ ज़रूर शेयर करूँगी, और अगर वो कभी पार्लर आएंगी तो मैं फ़ेस टू फेस बात भी करवाऊँगी कि कैसे वो सीखी वीडियोस को देख के और कैसे की। तो बस जैसे आप लोग मैसेज करते हो ना, जब भी आपका कमेंट आता है ना कि मैं सीख रही हूँ, बहुत से तो ऐसे लोग हैं जो पार्लर चला रहे हैं और चलाने के बावजूद मेरी वीडियोस को देख के अपने पार्लर में काम कर रहे हैं और लोग उनको पसंद कर रहे हैं उस काम को। तो सच में बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। कुछ भी डाउट हो बेधड़क आप मुझे मैसेज करें, जैसे ही मुझे समय मिलेगा, चाहे मैं 1 दिन में या 10 दिन में या महीने भर बाद वीडियो अपलोड करूं, पर मैं करूंगी ज़रूर, क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी होती है। हेल्पर होने के बाद भी मेन काम मुझे ही हैंडल करना पड़ता है, तो हर काम मैं किसी और पे छोड़ नहीं सकती, तो मैं ज़्यादा थक जाती हूँ कामों को मैनेज करते करते। तो समय मिलेगा जैसे जैसे मैं आप सबके कमेंट्स के हिसाब से वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। आई होप कि आप लोगों के सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और आज मुझे वो सारी बातें याद आ गई जो मैं स्टार्टिंग में शुरू की थी अपनी जर्नी की। तो बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहें, और कुछ भी पूछना हो आप मुझे कमेंट करें, रिप्लाई ज़रूर करूँगी। चलिए फिर मिलती हूँ आप सबसे नई वीडियो के साथ। लव यू ऑल, बाय गाइस।